मन पूछना बहुत जरूरी है। दीदी कतरा खुश है? प्रणाम। बहुत खुश हूँ। यदि दारू पिलाला तो दारू पिलाना तो एक निर्विरोध हो जाओ। निर्विरोध? हाँ। निर्विरोध मतलब विरोध। अच्छा, निर्विरोध बनाए तो विरोध भी हो चालू लो सुनियाला। एक और भाई साहब छन वो मन में पूछने को प्रयास कर लो। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। जय गौ माता। जय गौ माता। एक बात बताइए, कितने खुश हैं आप? खुश तो नहीं हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। खुशी तो अब आगे होंगे अगर जिन भावनाओं के साथ हमने। ऐसा क्यों? हैं कई मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नशा जो व्याप्त हो रहा है और नशे के चक्कर में हमारे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। पत्रकार भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कार्यकाल मेरा समाप्त हो गया है और आपने सब लोगों से सुनी लिया कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ है। मैंने अपने कार्यकाल में गांव को विकास की बहुत ऊंचाइयों तक विकास को लेके गई हूं और मैं उम्मीद करती हूं प्रधान जी से कि मैंने आज से गांव की बागडोर पूरे उनके हाथ सौंप दी है और मैं उम्मीद करती हूं वो गांव को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। पूरे टिहरी जिले में सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास बने हैं तो वो नकोट ग्राम सभा में बने हैं जिनकी संख्या 12 है। और इसके अलावा अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक प्रधान होने के नाते 5 साल में 1,80,00,000 का काम मेरी ग्राम पंचायत में हुआ है, जो कि आज भी आप धरातल पे देख सकते हैं। प्रधान जी एक बात बताइएगा जी, आप सभी लोगों की एक सहमति बनी जी, उससे पहले कई सारे लोग उठे थे जी। उससे पहले आपको क्या कुछ लग रहा था कि आप प्रधान बन? नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गंगावाणी। साथियों आज पहुंचा हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नकोट क्षेत्र में और बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से इस बार उत्तराखंड में ज्यादातर लोग निर्विरोध प्रधान बन रहे हैं, वैसे ही इस बार भी नकोट गांव में एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी एक और प्रधान निर्विरोध बने हैं। पहले चलते हैं जो वर्तमान में जो प्रधान बने हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा और जो भूतपूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि उनके कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुए और आगे जो प्रधान अभी बने हैं वो क्या कुछ कार्य करेंगे। चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। प्रधान जी पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज आप निर्विरोध प्रधान चुने गए। पहले अपना शुभ नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम युद्धवीर सिंह मकलोगा जी और ग्राम नकोट पट्टी मकलोगी जिला टिहरी गढ़वाल। प्रधान जी एक बात बताइएगा जी, आप सभी लोगों की एक सहमति बनी जी, उससे पहले कई सारे लोग उठे थे जी। उससे पहले आपको क्या कुछ लग रहा था कि आप प्रधान बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो ये जनता की जन भावनाएं हैं जी उन्हें हमारे साथ कई लोग थे जो कि चुनाव लड़ने की चॉइस में थे, जी लेकिन अब उन्होंने भी मुझे समर्थन दिया और मैं पूरी ग्राम सभा या सभी लोगों के सहयोग से आगे जितने पीछे के छूटे डेवलपमेंट के काम है उनको पूरा करेंगे, जिसमें हमारी पावर ग्रिड लाइन से जी खेती बंजर हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे करंट आता है। हम उस पे कार्य करेंगे और जो इंटर कॉलेज है, बेसिक स्कूल है, वहाँ उनको सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। पानी की यहाँ मूलभूत समस्या है उसको उसमें सुधार करेंगे। कृषि भूमि जो कि धीरे धीरे आवारा पशुओं से या जंगली जानवरों से बंजर पड़ रही है, उसमें उसको हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से गांव में शराब का ज्यादा बोलबाला चल रहा है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज युवा शराब की ओर जा रहा है उस पर कितना रोक लगा पाएंगे आप? बिल्कुल हम पूरा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये जो है इसको रोका जाएगा और इसमें सभी लोगों की सहभागीदारी आवश्यक है। अभी भूतपूर्व में जो प्रधान रहे हैं उनके कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुए हैं, उनके कार्य में आप कितने खुश रहे कितने ना खुश रहे उसके बारे में? हमारे जो पूर्व प्रधान जो है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उन्हें जो है ग्राम सभा ने निर्विरोध चुना है और एक अच्छा मैसेज दिया है उन्होंने कि उनके इतने अच्छे काम है कि सारी मतलब ग्रामवासी खुश हैं और हम भी वैसे ही कार्य करने में आगे उनके मार्गदर्शन पे आगे कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं जो अभी वर्तमान में जो प्रधान बने हैं उन्होंने क्या कुछ कहा और जो भूतपूर्व में जो प्रधान रहे उनके पास भी जाऊंगा, उनके कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुआ वो भी जानने का प्रयास करूंगा। पहले प्रधान जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपने अपना कार्यकाल अच्छे से निभाया।
जो जनता का कुछ कहना है, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? पहले तो आप पत्रकार भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज कार्यकाल मेरा समाप्त हो गया है और आपने सब लोगों से सुन ही लिया कि मेरे कार्यकाल में क्या हुआ है। मेरे कार्यकाल मैंने अपने कार्यकाल में गांव को विकास की बहुत ऊंचाइयों तक विकास को लेके गई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ प्रधान जी से कि मैंने आज से गांव की बागडोर पूरे उनके हाथ सौंप दी है और मैं उम्मीद करती हूँ वो गांव को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी मेरे साथ भूतपूर्व प्रधान थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, मगर हर एक प्रधान अपनी अपनी बातें रखता है और अपनी बातों को हमेशा ज्यादातर ही बताता कि मैंने ये सारे विकास किए, ये भी किए, मगर जनता कितनी खुश है वो भी जानने का प्रयास करूंगा। मगर प्रधान पति हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा क्योंकि वो भी एक जो नकोट बाजार है उसके भी एक अध्यक्ष हैं। प्रधान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने अपना कार्यकाल अच्छे से निभाया और इस समय आप वर्तमान में नकोट बाजार के अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो नवनिर्वाचित प्रधान जी को अपने ग्राम सभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा जी। और अपने पुराने कुछ कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि एक बड़े ही उल्लेखनीय हो सकते हैं जी। हमारे इस पूरे क्षेत्र में लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे मखलोगी क्षेत्र में यहाँ पे कोई सब स्टेशन नहीं था, तो मेरे प्रधान बनते ही यहाँ पे एक सब स्टेशन बना है 33 kV का, जिसका उद्घाटन तत्कालीन जो हमारे विधायक थे धन सिंह नेगी जी, उन्होंने किया है। वो एक बहुत बड़ी बात है जो कि नकोट में बना है। एक दूसरी बात, कई सालों से एक हमारा पंचायत घर होता था नकोट बाजार में, जिसमें कि पूर्व के समय में सरपंच बैठा करते थे और वहाँ पे न्याय होता था। तो तब से वो बिल्डिंग हमारी पूरी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। उसके लिए हमने 20 लाख रुपए स्वीकृत कराए और उसको वहाँ पे बनाया। पेयजल की बात हो, पूरे टिहरी जिले में सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री आवास बने हैं तो वो नकोट ग्राम सभा में बने हैं, जिनकी संख्या 12 है। और इसके अलावा अगर इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक प्रधान होने के नाते 5 साल में 1 करोड़ 80 लाख का काम मेरी ग्राम पंचायत में हुआ है, जो कि आज भी आप धरातल पे देख सकते हैं। धन्यवाद। 1 करोड़ 80 लाख का काम प्रधान के जो पति हैं वो लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बात है साथियों। और यदि इसी तरीके का विकास गांव में होता है तो कहीं ना कहीं पलायन पर रोक लग सकता है और पलायन का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य, रोड और शिक्षा है। तो इन 3 चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस समय मेरे साथ बहुत सारे के लोग हैं, सभी लोगों के पास नहीं जा पाऊंगा, मगर कुछ लोग जो सक्षम हैं, जो अपनी बात को बड़े बखूबी से रख रहे थे, मैंने उनकी बात को बड़े गौर से सुना, उनके पास भी जाने का प्रयास करूंगा, पूछने का प्रयास करूंगा कि जो भूतपूर्व में जो प्रधान रहे उन्होंने क्या कुछ कार्य किए और आपके जो प्रधान हैं आप कितने खुश हैं कि वो निर्विरोध प्रधान चुने गए और क्या कुछ अपेक्षा उनकी रहेगी आगे के लिए। सबसे पहले भाई जी को नमस्ते जी। मैं प्रधान पद के लिए मैं भी तैयार थी। आप अपना शुभ नाम और परिचय। मेरा नाम सुनीता मखलोगा है, मैं ग्राम नकोट की हूँ। मेरे पति पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। वैसे मैं पूरे घर से मैं सक्षम हूँ, लेकिन मैं प्रधान के लिए जो उम्मीदवार खड़ी हो रही थी, मैं अपने गांव के लिए हो रही थी। मैं ये नहीं करी थी मैं जो पद मिल जाए मैं किनारे बैठ जाऊं। मैं पद इसलिए ले रही थी कि मतलब मेरी छोटी से छोटी बात गाँव के बारे में अभी भी सोचूंगी, नहीं भी बनूंगी तभी भी सोचूंगी, अब बन भी जाऊंगी कभी तब भी सोचूंगी, है ना। जो हमारे प्रधान जी ने काम किया वो उनका तब आपने सुन ही लिया कि मैंने मतलब बहुत दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और आगे जो हमारे प्रधान जी बन गए, जो हमने सबने समर्थन देके उनको बनाया, उनसे मैं सबसे पहले ये उम्मीद करती हूँ, शिकायत लेके हम तुम्हारे पास आएंगे, जो हमें समस्या होगी तुम अकेले उसका भागीदार नहीं बनोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पर आगे वो चलेंगे, पीछे हम उनके साथ आप एक बात और भी कह रहे थे कि यदि जो प्रधान अब बने हैं या आगे कोई बनेगा, यदि वो शराब का काम करेंगे या शराब पियेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। शराब का काम नकोट बाजार में शराब बिकेगी या गांव में बिकेगी तो हम सबसे पहले उसी का विरोध करेंगे। किया भी हमने किया भी, आज ये नहीं कि आज करूंगी, हमने किया भी शराब का विरोध किया भी और करना भी है। अब प्रधान जी से भी यही निवेदन, सबसे पहले यही बात तो रखती हूँ मैं कि जब हम शराब के मामले में आपके पास अगर हम सूचना देंगे तो आप आगे चलोगे, पीछे जनता चलेगी। ये देख सकते हैं साथियों, प्रधान बनना बड़ा आसान हो गया, मगर शराब का यदि काम करेंगे तो कुर्सी से नीचे भी आ जाएंगे। ये कुछ कहना है हमारी मात्र शक्तियों का, मगर सभी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा जाने का प्रयास करूंगा, इसलिए जाने का प्रयास करूंगा कि वो कितने खुश हैं जो अभी प्रधान बने हैं उनको लेकर। जी दीदी, पहले प्रणाम, कतरा खुश हैं आप?
हम बहुत खुश है जो निर्विरोध प्रधान कोई बने। जबरदस्ती तो नहीं बनाई? कोई जबरदस्ती तो नहीं बनाई? आपकी सहमति है? हाँ, सहमति। आपकी सहमति है? पक्का? और यदि दारू पिला ला? हाँ, और यदि दारू पीला? मुश्किल है नहीं पीला, चला देखा भाई, नहीं पीला वाला है सुनियाला। और थोड़ा यूं में भी जोलो, क्यों मन पूछना बहुत जरूरी है। दीदी कतरा खुश है? प्रणाम। बहुत खुश हूँ। यदि दारू पिला ला तो दारू पिलाना तो एक निर्विरोध हो जाओ। निर्विरोध? हाँ। निर्विरोध मतलब विरोध? अच्छा, निर्विरोध बनाए तो विरोध भी हो जालू लो सुनियाला। बहुत खुश हूँ। जना निर्विरोध बनाए बोल तो वो नहीं विरोध भी बोलो, एक सुनियाला वो एक सिद्ध सो मतलब क्या? सबसे पहले सगलानी भाई से बहुत बहुत खुश हूँ। जी। सगलान भाई जी हमारे बीच में आए न, और सबसे ज्यादा खुशी तो हम थे आज ये निर्विरोध प्रधान बन गए हमारी ग्राम सभा अरे में जी। सकलानी भाई से खुश ना हुआ? ना, 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 खुश अपना प्रधान जी से हुआ? नहीं भाई। चला चला, बहुत बहुत धन्यवाद, आप खुश हैं। दीदी आप बता पक्का? और यदि प्रधान जी काम निकल तब क्या बोल रहे तुम? यू रिकॉर्ड रह लू और वेतन भी पूछ लू जेदन तुम शिकायत कर ला, मैं तो फोन कर। दीदी बता। हम बहुत खुश हूँ भैया। पक्का? आप बहुत खुश हूँ। आप बहुत खुश हूँ। आप हम भी खुश हूँ। ये देख लिया, सभी लोग खुश हैं, मगर दारू पिला ला और दारू पीला तो निर्विरोध, वे का बाद सीधा विरोध। ये देख लीजिए। एक और भाई साहब चंद उमन में पूछने को प्रयास कर लो। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। जय गौ माता की। जय गौ माता की। एक बात बताइए, कितने खुश हैं आप? खुश तो नहीं हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। खुशी तो अब आगे होंगे अगर जिन भावनाओं के साथ हमने ऐसा क्यों? हैं कई मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो नशा जो व्याप्त हो रहा है और नशे के चक्कर में हमारे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहा है, तो बहुत निराशा का माहौल है। तो आपने कोई दावेदारी नहीं ठोकी थी? दावेदारी ठोकी थी लेकिन अपने युवाओं के भविष्य के लिए और अपने गांव के भविष्य के लिए हमने शर्तों के साथ हमने समर्थन दिया है। हाँ, अगर वो पूरी नहीं होंगी तो हम खुला विरोध करेंगे और जो भी हमसे हो पाएगा हम उनको अविश्वास प्रस्ताव भी अगर लाना पड़ेगा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये देख सकते हैं साथियों, पहले एक ऐसे सक्षम युवा हमें मिले हैं जिनकी एक सोच है कि शराब के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और सभी मातृशक्ति लगभग, यदि ये प्रधान नहीं बने वो बात अलग है, मगर शराब के साथ ना होना और इनके साथ खड़ा होना, मतलब इन्होंने कहा है कि मैं शराब के खिलाफ हूं और इनके साथ सबसे ज्यादा वोट बैंक है। जितने भी लोगों ने अभी तक कहा कि शराब नहीं होनी चाहिए, समझौता हुआ है, समझौते पर निर्विरोध प्रधान बनाए गए हैं। आगे प्रधान क्या कुछ करेंगे ये तो वक्त और समय बताएगा, वो भी मैं जरूर दिखाऊंगा आने वाले वक्त में प्रधान क्या कुछ कार्य करते हैं। प्रधान जी के खिलाफ कितनी खुशियां आती हैं, कितना विरोध होता है, वो समय समय में मैं आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की, जय श्री राम।